इधर कोई डॉक्टर साहब बड़ी देर के बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो गालिब साहब। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ये आपने ऑपरेशन थिएटर वाली तस्वीर लगा दी हुई है यार। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा था। जैसे कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नजीब। वो काफ़ी फेमस है, हम उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हमने अपने पढ़ाई के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे। और अच्छा। मतलब सभी लोग उन्हें देखते थे और काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे मेरे। और मैं उन्हें स्टार्टिंग से कहता था यार कोई अल्लाह नहीं होता। हम्म। तो वो कहते थे यार देख, डॉक्टर नजीब है इंडिया का, अमेरिका में पढ़ाते हैं, यूएसए में ली कोचिंग देते हैं। जब वो मानता है, इतना बड़ा हम्म। डॉक्टर है, मतलब पूरी दुनिया में नाम है जिनका, जब वो अल्लाह को मानता है तो तुम कैसे कह सकते हो जो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम अभी पढ़ रहे हो, एमबीबीएस में हो, तुम कह सकते हो कि अल्लाह नहीं होता? अल्लाह हम्म। होता है तभी तो वो बंदा मानता है। हम्म। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी लोग अमेरिका जाने के बाद भी छोड़ क्यों नहीं पाते हैं इन सब चीजों को। नहीं, वो बात तो यही है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। डॉक्टर होने का हम्म, मतलब ये नहीं है कि जी वो बड़ा एम्पिरिकल हो गया, बहुत रैशनल हो गया। आपको पता है डॉक्टरी एक ऐसा शोबा है कि इसमें चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हम्म, हम्म। और जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वो आमतौर पे डॉक्टर भी अच्छा बन जाता है। हाँ ठीक है। जी। तो ये रैशनैलिटी का टेस्ट तो है ही नहीं है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया में लोग डॉक्टर पैसे कमाने के लिए बनते हैं, उनको मेडिसिन मेडिकल साइंस से कोई दिलचस्पी इतनी खास नहीं होती कोई भी हम्म, उनका। और वो उससे जो रिलेटेड रिस्पेक्ट है उसको लेने के लिए बनते हैं डॉक्टर, वरना उनको कोई खास इस बात से कोई खास होती ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, कुछ भी जी नहीं मुझे होता। कई बार ऐसा लगता है उनको इनसाइट तो होती होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर वो समाज को शायद दिखाने के लिए ऐसा करते हो, या वो हाँ, वो भी जान। वजह हो सकती है, वो भी एक बात है। हाँ। हाँ। कहीं क्योंकि उनके मोस्टली व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं, काफी व्यूअर्स इसलिए उनको देखते हैं कि वो मुस्लिम हैं, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को हाँ। देखो। मैंने जितना भी देखा मेरे कॉलेज के मोस्टली मुस्लिम्स उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं की वीडियोस देखते थे। हाँ। इतना हिंदू हाँ। नहीं देखते थे, शायद वो उनको ऐसा लगता होगा मेरी मोस्टली व्यूअरशिप मुस्लिम से ही आ रही है हम्म। और हम्म। मोस्टली रिलीजियस डॉक्टर्स से आ रही हम्म। है ना। तो शायद इसीलिए वो ऐसा बोल देंगे कल को कि मैं नहीं बिलीव करता। तो हो सकता है उनको बिजनेस में लॉस हो, उनको कोई फॉलो ना करे, इसलिए ऐसा लोग करते हैं जब ऊपर लेवल पे चले जाते हैं। उनको इस बात का डर हम्म। होता है। बिल्कुल ऐसा तो है। ये तो बात है कि इट इज़ नॉट ईजी ना, इन द एंड, इन द एंड सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वो लोग मुसलमान जो हैं वो समझते हैं कि हम बजाय किसी हिंदू हम्म, डॉक्टर को या हम्म, किसी क्रिश्चियन डॉक्टर को फॉलो करें, हम मुसलमान को फॉलो करें, तो वो एक लिहाज का ट्राइबलिज्म भी है। और ट्राइबलिज्म जो बंदे उसको सिर्फ हम्म, उसके मुस्लिम होने की वजह से फॉलो कर रहे हैं, तो हम्म, फिर वो जाहिर बात है कि वो उनका आइडल भी वही है। वो अगर मुसलमान है, बड़ा पक्का दाढ़ी हम्म। शाड़ी रखी है और वो इस्लाम हाँ में ही जी, बिलीव करता है, तो वो समझते हैं कि इसकी सक्सेस के पीछे भी इस्लाम है और हमारी के पीछे भी इस्लाम ही होगा। हाँ जी, वो हाँ जी, ये हाँ नहीं जी, समझता कि उसकी जो एक्सपर्टीज़ है शायद उस एक्सपर्टीज़ की वजह से वो पॉपुलर है, बजाय उसके वो हाँ जी। समझते हैं कि वो इस्लाम की वजह से पॉपुलर है। तो भाई उसको हम्म, उसकी उसकी डॉक्टरी जो है वो हम्म। इस्लाम से तो नहीं आई ना, डॉक्टरी तो वेस्टर्न मेडिसिन ही पढ़ के आई है ना। इसलिए जी उसके बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल। में उसका अच्छा डॉक्टर होने में उसके इस्लाम का कोई रोल हम्म। नहीं है। उसके अच्छा डॉक्टर होने में इस चीज़ का रोल है कि उसने अच्छे तरीके से वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ी हुई है, बस। हाँ जी, बट मुस्लिम्स ऐसे ठीक है। तर्क देते हैं जैसे कि ए आर रहमान जब से मुस्लिम बना है तब से वो बहुत फेमस हो गया। जैसे हम्म। यूसुफ था, मोहम्मद यूसुफ योहाना, जब से वो मुस्लिम बने उनका क्रिकेट में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। मोहम्मद अली जैसे रिलीजन चेंज किया वो वर्ल्ड फेमस हो गए। तो ऐसे तर्क देते हैं, अब उनको कैसे समझाऊं नहीं, मोहम्मद यूसुफ देखे ना, एक साल ही खेला ना मुस्लिम होने के बाद। मुस्लिम होने से पहले तो वो 7 साल खेलता रहा, 8 साल। मैं। मुस्लिम हुआ, एक साल खेला, बस खत्म, हम्म, टीम से निकल गया। तो फिर मुझे बताएं इस्लाम उसके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हालांकि अभी उसका नहीं, कैरियर आगे हाँ चल जी, सकता था। हम्म, तो प्रॉब्लम यह है कि उसकी क्रिकेट का ताल्लुक उसके इस्लाम से नहीं था। हाँ, एक बात है कि वो हम्म, जब मुस्लिम हुआ तो उसको हम्म, ज़रा पीस ऑफ माइंड मिला होगा, हो सकता है जो उसकी कोई बुलिंग बुलिंग हो रही हो या हम्म, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो वो कम हो गई। मगर उसके हम्म। बाद फिर एकदम टीम से भी बाहर निकल गया, क्योंकि वो कैप्टन बनना चाहता था ना। कैप्टन तो वो मुसलमान होकर भी नहीं बन सका ना। असल में तो वो यही देख रहा था कि वो कैप्टन बनेगा इंजमाम के बाद, मगर नहीं बन सका, वो निकल गया टीम से, खत्म हुई बात। हाँ जी, फिर हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो इतना पढ़ लिख जाता है जो मुस्लिम, और उसे साइंस की भी अच्छी नॉलेज है, ये नहीं है हम कहते हैं रैशनलिज्म आएगा तो रिलीजन को हम मात दे पाएंगे या उसमें से इरेशनलिटी बहुत दूर होगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं साइंस पढ़ने के बावजूद भी, और वो जानते हुए भी कि नहीं है कुछ। तो इससे एक्चुअली वो एक तरीके से धोखा नहीं कर रहे हैं, गद्दारी नहीं कर रहे हैं समाज के साथ। नहीं, साइंस को जो बंदा साइंस का असल पर्पस नहीं समझता वो साइंस के बाद भी, साइंस पढ़ने के बाद भी रिलीजियस ही रहता है।
क्योंकि वो साइंस को पढ़ तो रहे होते हैं, उनको समझ भी आ रहा था कि साइंस क्या कह रही है, मगर वो फिर भी अटके मज़हब के अंदर ही होते हैं। अगर वाकई वो साइंस का मकसद और साइंस की ऑब्जर्वेशन और साइंस के एक्सपेरिमेंटेशन और थ्योरेटिकल नॉलेज को जो बंदा रियली समझ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो मजहबी रह सकता है। आमतौर पे लोग साइंस के रट्टे तो लगा लेते हैं, समझते उसको फिर भी नहीं है, और यही प्रॉब्लम है इन सब लोगों के साथ जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो इससे ये तो फिर रट्टा हम है। साइंस पढ़ाकर भी लोगों को रैशनलिज्म कंप्लीटली नहीं, नहीं उनके सिखा पास पाएंगे साइंस ऐसे है ही बात। नहीं है ना, उनके पास साइंस है ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो साइंस को उन्होंने सिर्फ साइंस याद की हुई है, उन्होंने उस पर कभी गौर भी नहीं किया, ज़हन से सोचा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एनालिटिकल और रैशनल एबिलिटी, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे अपनी को रैशनैलिटी को, तब तक आप कोई चीज़ भी नहीं सीख सकते। साइंस भी अगर आप कुरान की तरह रट लेंगे तो साइंस भी कुरान की तरह ही होगी फिर, ठीक है, कि कुरान रटे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है तो साइंस भी रटी हुई का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ ये जी, बात हाँ। है। हाँ, इसमें मैं ऐड करूंगा एक दो चीजें। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है कि पढ़े लिखे लोग क्यों रिलीजन नहीं छोड़ते। चलो हम तो जाहिल हैं भाई, हम तो जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अभी इसमें ना ये देखना पड़ता है कि आपने पढ़ाई अपनी जॉब के लिए हासिल कर रहे हैं, एक एजुकेशन होना ये एक अलग चीज है। रोजी रोटी के लिए आपने डॉक्टर बन गए। और दूसरी चीज ये कि अभी पाकिस्तान में एक चैनल ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के नाम से। उसके 25,000 सब्सक्राइबर हो गए और वो लोग इतने मुश्किल मुश्किल साइंस के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसको एंजल से मिला लेते हैं। कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार से एंजल चलता है। तो इससे लोग ना बड़े इंप्रेस होते हैं हैवी वर्ड से और लिंक कर लेते हैं कि अपने आप से। मेरे ख्याल में आपका जो एजुकेशन है ना हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजन, वरना तो भाई सारे एजुकेटेड लोग मजहब छोड़ दें। इसका ताल्लुक होता है, जो गालिबा ने एक बड़ी प्यारी एक दफा बात कही थी, कि आपको सच की कितनी अहमियत है जिंदगी में। आपको अक्सर एथियस्ट ऐसे मिलते हैं जो बचपन से क्वेश्चन करते थे। अगर ऐसा है तो नहीं, या इसको फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं कि जो एथियस्ट होते हैं उनका, सॉरी शायद बुरा लग जाए लोगों को ये बात, बट मैं लाइटर नोट बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जो एथियस्ट होता है उनका दिमाग पैदा होने के बाद ग्रो करता है और जो मजहबी होता है उनका दिमाग सिर्फ माँ के पेट में ग्रो करता है। सॉरी। हाँ, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा अच्छा, और कोई बात आप करेंगे? हाँ जी, मैं एक डाइट के ऊपर बात करना चाह रहा था। जैसे कि अब कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो हाँ, आप एक रैशनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या कहेंगे, नॉन वेज खाना सही है कि नहीं है? मैं काफी कंफ्यूज रहता हूँ इस बारे में, कि मैं नहीं तो जैसे सही डॉक्टर है, क्यों जानता हूँ नहीं कि सही? काफी चीजें होती हैं जो नॉन वेज क्यों में नहीं अच्छी सही होती हैं। जी, क्यों नहीं सही? इंसान न्यूट्रिशनल इवॉल्व भी नॉन वेज खा खा के हुआ है, तो फिर बातें करेंगे कि हम वेजिटेरियन बन जाएं। मैं तो नहीं मानता इस बात को, ये नेचर के खिलाफ है इंसान की। और ये वो चीज़ है कि इस नेचर को अगर आप तोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपके पास कोई ऐसा टूल है कि आप इस नेचर को तोड़ के इसकी कंपनसेशन कर सकेंगे। नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये एक्चुअली हम एक इतने मॉरली हम हाई हो चुके हैं आज के टाइम पे। हम सब जानते हैं कि उसको हम मारेंगे उसको भी दर्द होगा, और हम उसको मार के खाना, मतलब कहाँ तक सही है? मतलब कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं बीइंग एन एथिस्ट? हम कैसे कह सकते हैं किसी को मार के खा जाओ? नहीं तो शेर जब किसी को मार के खाता है तो उसमें घबराई नजर आती है आपको? ये वो उसके इंस्टिंक्ट्स है ना, उसकी नहीं फितरत तो है हमारे भी वो। इंस्टिंक्ट्स है ना जी, हमारे भी इंस्टिंक्ट्स है ना। वो मसला बट यह है कि हमने, आपने अपने हाँ जी, बट हम इस तरीके से प्रॉब्लम इवॉल्व कर चुके हैं कि हम अब वेजिटेरियन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, कैसे कर सकते हैं वेजिटेरियन पे सर्वाइव? वेजिटेरियन जितने भी वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, वो हाँ जितने जी, मल्टीविटामिन खाते हैं बाद में, हाँ जी, हाँ ओमेगा जी, 3 खाते हैं, हाँ जी, विटामिन डी खाते हैं, वो सारा जानवरों से विटामिन ही B12 एक्सट्रैक्ट लेते किया हैं। होता है। वो कहाँ से किया होता है? ये बात ही झूठ है कि कोई प्योर हाँ जी, वेजिटेरियन बन सकता है, क्योंकि अगर उसको कोई भी थोड़ा बहुत जिंदगी में ऊंच नीच होगी तो उसको फिर वही हाँ जी, एनिमल प्रोटीन्स और सारा कुछ, वो उसे गोश्त की शक्ल में नहीं खा रहा, किसी और शक्ल में खा रहा है। आपको पता है गाय के मिल्क के अंदर, उसके अंदर आपको वे प्रोटीन डाल देते हैं, क्योंकि हाँ जाहिर जी, बात है उन्होंने पूरा करना है। तो वे प्रोटीन के अलावा इवन के बीफ प्रोटीन भी डालते हैं। हाँ जी, अब आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ, इधर इतने हाँ लोग जी, हैं अभी, क्या हम जी वीगन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वेजिटेरियन, तो भाई हाँ जो जी, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं उनके अंदर एनिमल सारा डला हुआ है, कहाँ से वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप वैसे उसके बगैर? मैं ये बात करता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ मोरालिटी का क्वेश्चन बनाना भी एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हाँ जी, अच्छा है जी अगर आप समझते हैं कि आप जानवर को भी तकलीफ ना दें, हाँ जी, मगर इशू ये है कि ये जो इतने बड़े बड़े आपने फार्म बनाए हुए हैं, मुझे बताएं आज आप खाना बंद कर दें तो वो फार्म्स कहाँ जाएंगे?
फर्ज करें आज दुनिया का हर बंदा ये कहे कि ना वो बकरी खरीदेगा खाने का, मटन खरीदेगा, ना वो पोर्क खरीदेगा, ना वो बीफ खरीदेगा, ना वो चिकन खरीदेगा। दुनिया के फार्म्स के अंदर, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, फिश फार्म्स के अंदर, दुनिया के बड़े बड़े कैटल फार्म्स के अंदर बकरियां हैं और पता नहीं क्या क्या, वो सारे किधर जाएंगे मुझे बताएं? कोई उनको एक दिन भी खिलाएगा? जी, अगले दिन वो सब मार दिए जाएंगे, बस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। कोई किसी ने शायद चिड़ियाघर में कोई गाय कभी खड़ी हो एक आधी, और वो भी अगले 10-15 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। ये मतलब फूड चेन को सिंपल सी बैलेंस बात है। करने के लिए ये भी जरूरी है एक तरीके से। फूड चेन को बैलेंस करने की तो बात है, मगर मैं समझता हूँ कि आजकल ये जो वीगनिज्म है ये भी एक डॉगमा है, वेजिटेरियनिज्म जो है वो भी एक डॉगमा है। जब उसकी एक बात है ना, सबसे ज्यादा वेजिटेरियनिज्म के पीछे पड़े कौन होते हैं? इंडिया के लोग, और वही दुनिया में जा जाके वीगनिज्म प्रीच कर रहे हैं हर जगह पे। तो ये भी तो डॉगमा ही है ना, क्योंकि अब एक बात है, इंडिया में तो इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, हाँ भाई आपने जो घर गोश्त खाता है उससे वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो उसके साथ बात नहीं करना पसंद करते, वो उससे इस बात पे नफरत करते हैं। ठीक है, सिर्फ गाय का गोश्त खाने पे नहीं, बाकी सब मांस मच्छी खाते हैं जी ये। ठीक है, वो एक मूवी थी, ये तेरा घर ये मेरा घर, वो मैंने देखी थी, बड़ी पुरानी, वो सुनील सेठी की, और वो कौन है यार उसका मेरे ज़हन से नाम निकल गया एक्ट्रेस की, वो ब्राह्मण होती है। तो वो मकान में उसके रहते होते हैं वो, तो उसका बाप मर जाता है, उसका पता नहीं कोई मुकदमा होता है, तो वो जो इस बात से वो घर बेचना चाहता है, तो उस घर में जाके रहना शुरू कर देता है, उधर मछली पकाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। तो वो आके उसको कहती है कि तुम इधर मांस मच्छी तुमने शुरू कर दिया, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ये करने नहीं देंगे। तो वो मसला ये है कि ये भी एक डॉगमा है, दूसरे को नीच समझना है इस बेस पे कि वो गोश्त खाता है। हाँ जी। ये भी है डॉगमा। ठीक है, जैसे अभी पिछले दिनों जब कास्ट सिस्टम पे बात हुई थी, तो एक बंदे ने आके मुझे यही कह दिया कि हाँ भाई, इधर तो कोई अगर एक घर में एक लड़का कोई गोश्त खाना शुरू कर दे और घर वालों को पता लग जाए, वो घर से निकाल देंगे। देखे ना, फिर नफरत तो है ना। हाँ जी, सही है। नफरत है कि नहीं? हाँ जी सर, मैं कास्ट This is not सिस्टम पे भी एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि एक लोगों की कास्ट साइकोलॉजी में बताता हूँ आपको। इंडिया में मेरे कई फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि ये जो सारी लड़ाई है कास्ट सिस्टम में, ये एक रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं हम सब, कि किसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए जिस ऊपर वो जो बना हुआ है सबसे ऊपर, उसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो एक तरीके से एक आप अगर बायोलॉजिकली देखें, हम एक इवोल्यूशनरी तरीके से देखें, तो एक तरीके से एक फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल की रेस नहीं लगती आपको इसमें? एक इंसान में कम्पीट कर रहा है ताकि मैं ऊपर बना रहा हूँ और मेरे पे सारे रिसोर्सेज बने रहें, और एक तरीके से फिर फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की रेस में वो बने रहे। वो तो बात है ना, देखें ये डिस्क्रिमिनेशन भी तो है ना फिर। हाँ जी, अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो वो इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, वो एक तरीके से अपने आपको नहीं, फिटेस्ट वो बनाने एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा ना, वो ये डेवोल्यूशन है ना। नहीं, ऐसी तो डाइवर्जेंट ऐसी तो होगा, डाइवर्जन ऐसी क्रिएट होगा ना जब वो अपने आप को नहीं, अलग तो करेगा। मुझे बताएं कि इतने मेरी बात सुने ना जरा। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि कास्ट सिस्टम इंडिया के ऊपर हर हमलावर के हमले कामयाब होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अंदर के लोग कभी उतने यूनाइटेड ही नहीं हुए कि वो बाहर से आने वाले इन्वेडर का मुकाबला कर सकें। हमें 100 गौरी और ये मुगल और सारे बुरे लगते हैं, बड़े 100, ठीक है। हाँ जी, मगर एक रियलिटी अपनी भी है। गलती क्या है? गलती ये है कि अगर हम कास्ट में ना बटे होते तो बाहर वाले हमसे ना लड़ते, क्योंकि इंग्लैंड पे कोई हमला करने जाता था ना, तो इंग्लैंड फतह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे एक हो जाते हैं। ठीक है, हिटलर ने पता नहीं कितने दिन बमबारी की, इधर बमबारी को करता ना, तो ब्राह्मणों ने कहना था हम अपना बचाते हैं, क्षत्रिय ने कहना था अपना, शूद्र ने कहना था अपना, सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। वो खुद बताते हैं बल्कि कि हाँ भाई इनको मारो ताकि हमारा स्टेटस जो इतना नीचे है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो एक बात है कि कहते हैं जी हिंदुस्तान में गद्दारी क्यों सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। पाकिस्तान की भी बात है, ये जारी बात है, बंटवारे से पहले तो एक ही था ना, तो हर जगह यही लिखा था गद्दारी कर दी जी, फलां ने कर दी, पांडु लड़ रहे थे तो फलां ने कर दी जी, टीपू सुल्तान लड़ रहा था फलां ने कर दी, ये लड़ रहा था तो फलां ने गद्दारी कर दी। गद्दारी कहाँ से आई है? असल में गद्दारी यहीं से आई है कि जब सारे कास्ट में बटे हैं तो शूदर को क्या लगे, कोई ब्राह्मण का गला काटे आके शूदर को क्यों लगेगा? क्योंकि शूदर का तो वो खुद काट रहा है, उसको क्यों लगेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ये बात है। तो ये हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर हर इन्वेडर के कामयाब होने की वजह भी यही है, कास्ट सिस्टम।
क्योंकि जी लोग आप लॉयल मतलब ही नहीं कास्ट है एक दूसरे सिस्टम के आपको साथ। क्या लगता है अभी कितने दिन तक चलेगा, कितने बहुत सालों से हम इसे झेलते आ रहे यार हैं, 2000 साल मैं हो उस दिन समझूंगा कि कास्ट सिस्टम इंडिया से खत्म हो गया जिस दिन मुझे ये नजर आएगा कि किसी मेन स्ट्रीम हिंदू पंडित, हिंदू मंदिर के अंदर कोई शूद्रा पंडित होगा ब्राह्मण की जगह, और सारे जाके उससे प्रसाद ले रहे होंगे। जब तक नहीं एक्चुअली लेते ये तब तो तक हो रहा समझें है, का एक्चुअली 2-3 पंडित बना नहीं हो दिए रहा जाते जी, हैं और मीडिया वो में नहीं हो रहा उछाल जी। दिए कोई जाते हैं। 2-3 है ना, 2-3 है ना, वो दिखाने के लिए है सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ ठीक दिखाने है, के लिए देखो हम इक्वालिटी सिर्फ कर दिखाने रहे के हैं। लिए। बाकी बाकी हाँ जी अपने बिल्कुल। गांव में जाएं, देखें उधर उधर ब्राह्मण के अलावा कोई वैश्य को खस्त्री या कोई वेश्या भी बन के दिखा देना पंडित, तो फिर मुझे बताइएगा। जिस दिन तक आप ब्राह्मणवाद तोड़ेंगे नहीं कि हाँ हाँ जी जी। पंडित कोई दूसरा भी बन सकता है, उस दिन तक आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें। आप ये कहें भी ना हमें कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं खत्म हुआ। जिस दिन ब्राह्मण देखें, क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है ना, शूद्र भी होगा ना, कन्वर्ट होगा तो वो भी बन सकता है। ठीक है, हाँ जी। वो भी मौलवी बन सकता है, मस्जिद में अजान भी दे सकता है, नमाज की इमामत भी करा सकता है। कैथलिक प्रीस्ट आपको शूद्र भी मिलेंगे। ठीक है, हाँ और जी। कोई कैथलिक जो है ना उनसे जाके कम्युनियन लेने में उसको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मगर हाँ जी। इस्लाम में देखें, आपकी तो डिवीजन मंदिर के अंदर ही है ना। हाँ ठीक जी है, बिल्कुल। चर्च के अंदर तो डिवीजन नहीं होती ना, चर्च के अंदर तो सारे प्रीस्ट के लिए सब के सब उसके बराबर होते हैं। हाँ जी। मौलवी भी सबके लिए बराबर होता है, सबको नमाज वो पढ़ाता है, चाहे ब्राह्मण चाहे जाके शूद्र पहली में खड़ा हो जाए या क्षत्रिय पहली रो में खड़ा हो जाए, कोई उसे ये नहीं कहता पीछे चला जा, मैं तू यहाँ ना खड़ा हो। ठीक है, तो हाँ जी, ये मैं तो आपको एक देखना बात पड़ेगा ना कि एक बात और डिस्क्रिमिनेशन तो बोलना मंदिर के चाहूँगा। अंदर हो रही है। हाँ, जैसे मेरे कुछ एथिस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मगर वो कास्टिज्म को बहुत फॉलो करते हैं। वो कहते हैं यार तुम देखो, वो हमें एग्जांपल कैसे देते हैं, तो वो कहते हैं कि तू यार घोड़े का कंपैरिजन गधे से कैसे कर सकते हो। वो एग्जांपल्स ऐसे देते हैं, मतलब तुम एथिस्ट हो मगर तुम अपने आप को एक अलग रेस समझ रहे हो बाकी कास्ट से। बोलते हो यार नहीं, तुम घोड़े का हमारा कंपैरिजन जो कह रहा है कि गधे से कैसे कर सकते हैं, तो भाई इंसान ना तो घोड़ा है ना गधा है, इंसान है, इसलिए वो इंसान का उनको कंपैरिजन वो इंसान से हो एथिस्ट सकता है, है। डॉक्टर्स हैं, और वो असल बोलते हैं। में हाँ जी। वो गधे हैं असल में, हाँ, जो ये कह रहे हैं एक्चुअली वो कि ये घोड़े का जस्टिफाई कंपैरिजन कैसे गधे से करते कैसे हैं मैं कर आपको सकते हैं। समझाता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जाट हैं, गुज्जर्स हैं, और वो 6-6 फुट की हाइट है उनकी, और 6-6.5 फुट लंबे हैं। वो कहते हैं देख हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं, हम तगड़े इसीलिए क्योंकि हम जाट हैं, और हम अपनी रेस खराब कर लेंगे अगर हम उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। वो ऐसा जस्टिफाई देते हैं, हमारा नस्ल खराब नहीं होगी। ये तो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है ना भाई। वो इसीलिए छोटे हैं कि आपने उनको, आप 1000 साल से उनको पूरा खाने को नहीं मिल रहा, तो वो छोटे ही होंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, आपको हाँ जी। पता है पिछले 50 साल के दौरान एवरेज हाइट जो है वो 10 इंच बढ़ी है। हाँ एवरेज जी। हाइट 10 हाँ जी। इंच बढ़ी है। औरतें 4 फुट की होती थी, बंदे हाँ जी। 5.5 सवा 5 फुट के होते थे, अब लोग हाँ जी। 6 फुट से ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाने को मिल रहा है लोगों को। जिन हाँ लोगों जी। को सदियों से खाने को नहीं मिला, उन लोगों जी की हाइट छोटी होंगी ना। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो हम आज बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक एवोल्यूशन है ये तो। आप किसी आइलैंड पे ले जाएं, जाके इंसानों को हाँ छोड़ जी। दें, 1000 साल उनको उधर छोड़ दें, उनकी हाइट छोटी हो जाएंगी। क्यों? जी क्योंकि बिल्कुल। आइलैंड पे खाने की रिसोर्सेज बहुत कम है, ना हाँ, शिकार जितना को छोटा जानवर आइलैंड मिलेगा, होता ना जाएगा उतना छोटा ना पानी साइज मिलेगा, होता ना जाएगा। ज़राअत होगी। तो ये हाँ जी। काम आइलैंड्स तो हमने वैसे भी क्रिएट किए हैं ना, कि जारी बात है एक शूदर जो है वो जाके कुएं से पानी नहीं भर सकता अपने बर्तन से। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर तो वो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मुंबई की बात नहीं मैं कर रहा, या दिल्ली की नहीं कर रहा, गांव साइडों पे तो आज भी एग्जिस्ट करता है ना। ये जी बात बट है। वो जस्टिफिकेशन उसमें कलर की भी डालते हैं। देखो हम शक्ल से गोरे हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ठाकुर हैं, इसलिए हम गोरे हैं, इसलिए हम अच्छे दिखते हैं। और वो लोग ऐसी हैं, काले दिखते हैं, वो छोटी हाइट के दिखते हैं, और उनको मतलब एथिस्ट होते हुए भी वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मैं इंडिया में देखता हूँ, बहुत कॉमन है ये, एथिस्ट लोग भी नहीं, अब करते वो एथियस्ट नहीं है ना भाई, मसला यही है ना। एथियस्ट है, अगर एथियस्ट है अभी, या तो ह्यूमनिस्ट नहीं है, फिर खत्म होगी बात। हैं। ठीक है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो कहता है हम गॉड को या नहीं अब मानते, एथियस्ट बट वो एक। अंदर से हिंदू ही है ना, अंदर का हिंदू अभी मरा नहीं है, तो वो अपने आप को एथियस्ट कैसे कह रहा है? ठीक है, पहले जी अंदर से हिंदुता वाला मारना पड़ेगा ना, फिर एथियस्ट बनेगा, उसके बगैर जी, नहीं मैं बनता। उनको यही कहता हूँ, इंसान का डेवलपमेंट माँ के पेट से शुरू होता है। अगर आप उसे कैल्शियम नहीं दोगे, फोलिक एसिड नहीं दोगे, आयरन नहीं दोगे, तो हाँ। बच्चे का ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा। बच्चे का डेवलपमेंट पैदा होने के बाद नहीं होता, उससे पहले ही शुरू हो जाता है। अगर बच्चे की माँ भी फिट नहीं है तो वो भी अच्छा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। जरूरी नहीं है कि माँ को अच्छे न्यूट्रिएंट आप प्रेगनेंसी में भी दे दो, बट अगर माँ की डाइट बचपन से ही, माँ की हेल्थ भी अच्छी नहीं, तो वो बच्चा भी कंपैरेटिवली उतना हेल्दी नहीं होगा। हमें जनरेशन बाय जनरेशन इंप्रूवमेंट करनी होती है, यही बातें हैं। क्योंकि चलें फिर, ठीक है, सही हाँ है, जी। मैं आगे चलता हाँ हूँ जी। जी। ठीक है, फिर हाँ जी, करेंगे बहुत बात अच्छा आपसे। लगा आपसे ओके बात बाय करके। बाय। ओके धन्यवाद बाय। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद जी।